नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द करंट सेशन ऑफ मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस इस वीडियो सीरीज में यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है। और जैसा कि आप सभी देखते आए हैं, ये पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट मैपिंग सीरीज है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो आज भी हम इस पूरे सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आज यूरोप का पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पार्ट 2 है और साथ में करंट अफेयर्स भी हम देखेंगे यूरोप से संबंधित। इसके पहले इन द अर्लियर वीडियो वी ऑलरेडी कवर्ड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोप पार्ट 1 अलॉन्ग विद सम करंट अफेयर्स। तो आज पार्ट 2 है और इसके बाद अगले सेशन में हम फिजिकल फीचर्स यूरोप का कवर करेंगे। और अगर इस वीडियो का आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, प्लीज फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। ये चैनल का नाम है और इसको फॉलो कीजिए। आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा इस सेशन का और पहले के भी सेशंस के। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द नॉलेज मंत्रा चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ओवर द बेस्ट वीडियोस बीइंग लॉन्च्ड ऑन यूपीएससी सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूरोप हम लोगों ने लास्ट वीक भी देखा था, मैं अभी फिर से बताऊंगा यूरोप का लोकेशन। यूरोप इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया एज यू कैन सी इट हियर, and to the north of Africa and north of West Asia and to the east of Atlantic Ocean। तो अटलांटिक ओशन से पूरब की तरफ, एशिया से पश्चिम की तरफ और अफ्रीका से उत्तर की तरफ लोकेटेड है यूरोप। और यूरोप और एशिया इनफैक्ट कंबाइंड कंटिनेंट है, नाम है यूरेशिया। दे आर ओनली सेपरेटेड बाय अ वेरी लो हाइट माउंटेन्स, द यूरल माउंटेन्स। तो यूरल माउंटेन्स जो 2000 मीटर की हाइट है मैक्सिमम यूरल माउंटेन्स की, वो सेपरेट करता है यूरोप को एशिया से। और आप देख सकते हैं यूरोप के नॉर्थ में, उत्तर में लोकेटेड है आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थ पोल आउट हियर। तो एक तरफ से आर्कटिक ओशन, एक तरफ से अटलांटिक ओशन और बाकी रिमेनिंग दो तरफ से एशिया और अफ्रीका इसको एनसर्कल करते हैं। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, मैंने बताया था लास्ट सेशन में। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंट्रीज यूरोप की कवर की थी। आज हम फोकस करेंगे रिसोर्सेज में सबसे पहला एग्रीकल्चर के ऊपर। तो जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, यूरोप बहुत ही रिच कंटिनेंट है। एज यू कैन सी नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स है यहाँ पे और यूरोप का क्लाइमेट भी माइल्ड है। दिस इज द रीजन, यही वजह है दैट यहाँ पे एग्रीकल्चर में रिच है कंट्रीज। एंड मैक्सिमम कंट्रीज अपना जो भी नीड्स हैं एग्रीकल्चर में वो सब के सब प्रोड्यूस करती हैं। देन इन शॉर्ट there is no need of these countries to import any grains or any fruits from outside. So let us see the various countries which are famous in agriculture. The first, let us start from the Nordic countries. Nordic countries का बेल्ट मैंने बताया था, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड का अपर हाफ इट इज एग्रीकल्चर यहाँ पे कैरी आउट नहीं होता है। यहाँ एस्किमोज रहते हैं। इन एस्किमोज का लोकल नेम है लाप्स, इसीलिए ये रीजन लैपलैंड के रूप में भी जाना जाता है। उनकी इकोनॉमी चलती है हंटिंग एंड गैदरिंग पे। जहां तक सदर्न पोर्शन ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड की बात है और डेनमार्क की बात है, दिस रीजन इज रिच, दिस रीजन इज वेरी फेमस एंड इज नोन फॉर डेयरी फार्मिंग। इनफैक्ट डेनमार्क एक सेंटर है वर्ल्ड का आफ्टर द यूएस ग्रेट लेक्स। डेनमार्क इज द सेंटर ऑफ डेयरी फार्मिंग। और डेनमार्क के साथ में बेनेलक्स कंट्रीज भी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। स्पेशली बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स अलॉन्ग विद डेनमार्क फॉर्म द ग्रेट डेयरी बेल्ट ऑफ यूरोप। और ये वही डेयरी बेल्ट है यूरोप का जहाँ की काउज का मिल्क यील्ड बहुत ज़्यादा है। और यही की काउज इंडिया ने भी इंपोर्ट किया था बहुत पहले। जर्सी काउज, होल्स्टीन काउज, ये सब वहाँ के आइलैंड्स के नेम्स हैं और उन्हीं आइलैंड्स के नाम पे नाम पड़ा है ये काउस की वैरायटी का। तो इन शॉर्ट ये गाय की वैरायटी बहुत फेमस, हायर मिल्क यील्ड। और इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन दैट इज ऑपरेशन फ्लड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन काउस ने। और इनफैक्ट एट प्रेजेंट इंडिया में अगर देखें हम तो जर्सी काउस का ज़्यादा नाम, जर्सी काउस या जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जो बाहर की स्पीसीज हैं काउस की, उनका नंबर बढ़ गया है इंडिया में। और इंडिया के जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, लोकल ब्रीड्स हैं, उनका नंबर कम हो गया है। और यही वजह है दैट दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और यही वजह है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बहुत बड़ा एम है इंडिजिनस ब्रीड्स जैसे कि गीर काऊ, इन इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रमोट करना। तो आपका टास्क, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया गया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में लॉन्च किया गया, एंड थर्ड पॉइंट, उसके एम्स क्या हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस बार इंपॉर्टेंट भी है प्रीलिम्स के पर्पज से। तो नीदरलैंड्स, तो कमिंग बैक टू यूरोप, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड डेनमार्क आर द हब ऑफ डेयरी फार्मिंग इन द होल ऑफ यूरोप एंड सेकेंड लार्जेस्ट हब इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। और ये वही बेल्ट है जहां से इंडिया की मैक्सिमम स्टार्टअप्स, अभी जो डेयरी फील्ड में स्टार्टअप्स आई हैं, दे आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम एंड R&D फ्रॉम दिस बेल्ट। नेक्स्ट लेट अस शिफ्ट टू द आइलैंड्स ऑफ यूके एंड आयरलैंड। यूके और आयरलैंड की जहां तक बात है, यहाँ पे इट्स द रीजन इज फेमस फॉर ग्रेन्स एज वेल एज लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो यहाँ भी काऊ और शीप रियरिंग होता है और साथ में ग्रेन कल्टीवेशन भी होता है। नेक्स्ट, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सदर्न पोर्शन ऑफ यूरोप, द होल ऑफ द बेल्ट अराउंड मेडिटेरेनियन सी, ये बेल्ट पूरा फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, गुआवा, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। ऑल्सो ग्रेप कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बेल्ट में क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड है और यहाँ पे रेन्स अकर इन विंटर सीजन। इसका साफ मतलब है कि इस बेल्ट में दिसंबर जनवरी के महीने में बारिश होती है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड ग्रेप्स। सो दिस बेल्ट इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द ग्रेप कल्टीवेशन एंड दिस इज वाई यहाँ पे वाइन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स आ गए हैं। वाइन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स फ्रॉम ग्रेप्स हैव कम अप। और ये बेल्ट वाइन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी जाना जाता है। इनफैक्ट सारे कंट्रीज के प्रोसेसिंग और ब्रांड्स सेपरेट हैं इस फील्ड में। इसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल यूरोप में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये बेल्ट देखें हम, तो यहाँ पे एक फेमस माउंटेन है आल्प्स, और यहाँ पे टिम्बर के लिए बहुत फेमस है ये कंट्रीज। यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, टिम्बर कट किया जाता है और वही इंडस्ट्रीज में जाता है। और वही अगर हम ईस्टर्न यूरोप फोकस करें, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन को तो कहा गया है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप बिकॉज ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल्स। तो बहुत अच्छी यहाँ की मिट्टी है, फर्टाइल ब्लैक सॉइल्स है यहाँ पे, और यही वजह है इस कंट्री को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं, वीट कल्टीवेशन होता है। I repeat, for Ukraine, Ukraine is known as bread basket of Europe, all because of wheat cultivation. And remaining Romania, Bulgaria, Greece, इन सारे बेल्ट्स में वीट, बार्ली और ओट्स की कल्टीवेशन होता है। वीट, बार्ली एंड ओट्स, इन सारे बेल्ट्स में जो स्टेपल फूड है वो वीट है, गेहूं है, उसी से सारे फूड्स डिराइव्ड होते हैं। यहाँ पे राइस स्टेपल फूड नहीं है जैसा कि एशिया के कंट्रीज में है। और इसके अलावा जो स्पेन का बेल्ट है, स्पेन और पोर्चुगल का, यहाँ पे शीप रियरिंग बहुत कॉमन है। और यहाँ की एक शीप बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, मेरिनो शीप। ये वही मेरिनो शीप है जो स्पेन से ले जाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और अर्जेंटीना में। एंड मेरिनो शीप, द वूल ऑफ मेरिनो शीप इज वेरी वेरी फेमस। तो आई रिपीट, मेरिनो शीप, MERINO, इसका वूल बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड से टिम्बर भी कट किया जाता है बिकॉज दैट बेल्ट इज नोन फॉर फॉरेस्ट। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो दो रीजन्स में हम यूरोप को डिवाइड कर सकते हैं। एक है सदर्न यूरोप जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है, द बेल्ट इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स एंड ग्रेप्स कल्टीवेशन, एंड दिस रीजन इज द हब ऑफ वाइन मैन्युफैक्चरिंग इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। वहीं नॉर्दर्न बेल्ट is famous for dairy farming. The region centered around Benelux countries, Belgium, Netherlands, Luxembourg and Denmark. And apart from this, the rest of Europe is famous for wheat, barley and oats. Also timber is present. Also timber is cut in those countries which have mountains and forest. Example, Alp mountains in Switzerland and the forest of Nordic countries. तो एग्रीकल्चर में इतना ही इंपॉर्टेंट। मैं ये फिर से बता दूं, यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज they don't need to import anything because they are very very secure in food security because they grow everything what they require. एंड इसके अलावा यूक्रेन का मैंने बताया था ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से इसको निकनेम दिया गया है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू इंडस्ट्री एंड माइनिंग। जहां तक माइनिंग की बात है तो सबसे पहले हम क्रूड और नेचुरल गैस की माइनिंग देखेंगे। तो क्रूड एंड नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस है नॉर्थ सी बेल्ट।
ये मैंने अटलांटिक ओशन में पहले कवर किया है ऑलरेडी। और यहाँ पे एक फेमस आइलैंड्स हैं ब्रेंट आइलैंड्स, जहाँ का एक क्रूड है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड वन ऑफ द बेस्ट क्रूड है वर्ल्ड का, लो सल्फर कंटेंट एंड लेस डेंसिटी, इन शॉर्ट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत हाई ये फ्यूल वैल्यू इसका है। यही रीज़न है कि ब्रेंट क्रूड एक तरह से प्रीमियम ऑयल के रूप में जाना जाता है। एंड इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के साथ में एक और भी ऑयल है वैरायटी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकाला जाता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI। ये भी ब्रेंट क्रूड की क्वालिटी के ही बराबर इसकी क्वालिटी है। एंड अभी न्यूज़ आया था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल का अप्रैल 20 को इसका प्राइस क्रूड का फॉल कर गया, नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, -$40 पर बैरल। तो ये कंसर्न की बात थी, और बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन डिमांड कम हुई है। यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड हो या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या दुबई क्रूड हो या ओमान क्रूड हो या ओमान क्रूड, सबके प्राइसेस डिप कर गए हैं एट प्रेजेंट। तो नॉर्थ सी के आसपास की कंट्रीज बेसिकली नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड एंड डेनमार्क आर द हब ऑफ क्रूड एक्सपोर्ट्स। और इसमें नीदरलैंड की एक कंपनी है बहुत फेमस है, डच शेल कंपनी। ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसका ऑयल वन ऑफ द बेस्ट, और इसका सप्लाइड ऑयल द बेस्ट क्वालिटी ऑयल है वर्ल्ड में एट प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं माइनिंग में, तो आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है पूरा का पूरा यूरोप। और आयरन ओर में सबसे बड़ा हब पहले रहा करता था रिवर राइन बेल्ट। रिवर राइन हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स में, रिवर राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड दिस रिवर राइन वैली इज वेरी फेमस फॉर मिनरल्स। इनफैक्ट इसको हब ऑफ मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था पहले। आज भी यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। आयरन ओर फेमस, कोल फेमस, वेनेडियम फेमस, क्रोमियम फेमस, मैंगनीज फेमस। आई रिपीट, आयरन ओर, कोल, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। इसका हब है रिवर राइन बेल्ट। और इसके अलावा रिवर राइन के अलावा एक और जगह है यूरोप में जो हब है इन सारे मिनरल्स का, दैट इज यूक्रेन। यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट, इसको डॉनबास भी कहते हैं, डॉनबास या डोनेट्स। आई रिपीट, डॉनबास या डोनेट्स, DONBASS। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन वेरी फेमस फॉर आयरन ओर माइनिंग, कोल माइनिंग, वेनेडियम माइनिंग, chromium mining and manganese mining. And this is why Germany and Ukraine both are centers of iron and steel industry, world famous. In fact, Ukraine जब पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, it was a part of former Soviet Union. It was the precursor of the progress of Soviet Union. इसके अलावा अगर देखें तो रिमेनिंग कंट्रीज में आयरन ओर, रिमेनिंग कंट्रीज में पोलैंड इज वेरी फेमस फॉर कोल माइनिंग। वहीं स्वीडन में एक जगह है किरुना, इस बेल्ट में मार्क कर लीजिएगा एटलस पे, किरुना एंड गैलीवेयर। ये दोनों जगह बहुत फेमस है आयरन ओर माइनिंग के लिए, किरुना एंड गैलीवेयर। इसके अलावा स्पेन में इस जगह पे है बिलबाओ, ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है। एंड स्पेन में एक चीज़ और स्पेन एक और भी रीज़न से फेमस है। स्पेन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मर्क्यूरी रिजर्व्स। तो मर्क्यूरी दैट इज पारद के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स स्पेन में है पूरे वर्ल्ड में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ सी बेल्ट encircled by Denmark, Netherlands, England and Norway, famous for crude and natural gas, that is Brent crude. Second, Germany, River Rhine Valley, and Ukraine, the Donbass या Donetsk basin is very famous for iron ore, coal, vanadium, chromium and manganese. Apart from this, Spain and Sweden are famous for iron ore mining. In Sweden, Kiruna and Gallivare, and in Spain, Bilbao. Apart from this, Poland is famous for coal mining, and Spain is also famous for world's largest mercury reserves. तो ये फेमस मिनरल्स हो गए यूरोप के, और इसी के आसपास बेस्ड है मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हम देखेंगे सिटीज़ के साथ में, कंट्री वाइज देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे आइबेरियन पेनिनसुला की कंट्रीज, स्पेन और पोर्चुगल, और उसके बाद देखेंगे हम फ्रांस इस स्लाइड के ऊपर। तो स्पेन आप देख सकते हैं, कैपिटल इज मैड्रिड, और यहाँ पे एक और भी सिटी है बार्सिलोना, वेरी फेमस।
तो मैड्रिड इज द सेंटर ऑफ स्पेन वाइल बार्सिलोना इज द हब ऑफ स्पोर्ट्स। फुटबॉल के लिए, फुटबॉल क्लब के लिए बहुत फेमस है बार्सिलोना। और स्पेन में बिलबाओ जगह मैंने मार्क करवाया आयरन और माइनिंग के लिए, और उसके साथ में मर्क्यूरी का रिजर्व्स लार्जेस्ट वर्ल्ड में, और साथ में स्पेन इज ऑल्सो फेमस फॉर 84% ऑफ कॉर्क प्रोडक्शन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉर्क प्रोडक्शन, मर्क्यूरी रिजर्व्स एंड आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस स्पेन। और स्पेन के जस्ट वेस्ट में पोर्चुगल लोकेटेड। पोर्चुगल इज वेरी फेमस फॉर वाइन मैन्युफैक्चरिंग। एंड पोर्चुगल कैपिटल आप देख सकते हैं लिस्बन, ये लोकेटेड है रिवर टैगस के ऊपर। तो वाइन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है लिस्बन, एज यू कैन सी इट हियर, दिस इज लिस्बन। नेक्स्ट, फ्रांस एक इंडस्ट्रियल हब है, और फ्रांस की कंट्री बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए। बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इवॉल्व किया है पूरे वर्ल्ड में इन फ्रांस। तो फ्रांस कैपिटल पेरिस इज द फैशन एंड द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन फैक्ट एट प्रेजेंट। और ये एक रिवर है, रिवर सीन पे लोकेटेड है। रिवर सीन मार्क कर लीजिएगा एटलस में। रिवर सीन पे पेरिस लोकेटेड है, और रिवर टैगस पे लिस्बन लोकेटेड है। नेक्स्ट, इसके अलावा मार्सिल्स जो आप देख रहे हैं साउथ में लोकेटेड है। इट्स अ सी पोर्ट ऑन मेडिटेरेनियन सी, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ फ्रांस। एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूरोप में, सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है यूरोप में कार्गो हैंडल करने में। यानी सी पोर्ट हैंडलिंग कार्गो सेकेंड लार्जेस्ट इन द होल ऑफ यूरोप आफ्टर रॉटरडैम। रॉटरडैम नीदरलैंड्स में है, रैंक 1 पे है ये पूरे वर्ल्ड में कार्गो हैंडलिंग करने में। इसके अलावा एक और भी जगह है टोलोज, यहां आप देख सकते हैं टोलोज सदर्न फ्रांस में। ये वही जगह है जहां पे एयरबस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स हैं। एयरबस बहुत फेमस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। एयरबस 380, एयरबस 320, एयरबस 320 नियो, आपने नेम सुने होंगे। इसके अलावा लियोन्स एक जगह है यहाँ पे। लियोन्स इज द सिल्क सिटी ऑफ फ्रांस इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे वर्ल्ड के एक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरपोल। तो 4 शहर इंपॉर्टेंट फ्रांस में, पहला पेरिस, सेकंड मार्सिल्स, थर्ड टोलोस एंड फोर्थ लियोन्स, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, इटली और जर्मनी देखते हैं। दोनों के दोनों इंडस्ट्रियल कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, G7 ग्रुप में मेंबर्स। एंड इटली का कैपिटल रोम, एज यू कैन सी इट हियर। इटली इज ऑन अ पेनिनसुला, एज यू कैन सी इट हियर। और इटली में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल हब है वो रिवर पो के आसपास का प्लेन्स है, वही इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी फेमस सिटी मिलान, फेमस एज मैनचेस्टर ऑफ इटाली। मैनचेस्टर यूके में एक जगह है, फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए। इन शॉर्ट, कॉटन टेक्सटाइल का हब है मिलान सिटी इन इटली। और इसके अलावा वेनिस सिटी आप देख सकते हैं, वेनिस एड्रियाटिक सी पे लोकेटेड है। बहुत न्यूज में चल रहा है बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स इन 2019। ये सिटी सिंक करने की कगार पे आ गया है। हाई टाइड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया इस शहर को। तो इटली बहुत फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए जो रिवर पो के आसपास के प्लेन्स में बनाए जाते हैं। एंड सेकेंडली टूरिज्म का हब है इटली। नेक्स्ट, जर्मनी, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जर्मनी में बहुत फेमस सिटीज हैं, आप देख सकते हैं स्टटगार्ट, बर्लिन कैपिटल है इसका, हैम्बर्ग मेजर सी पोर्ट, इसके अलावा बॉन एजुकेशनल कैपिटल। आई रिपीट, तो बर्लिन इज द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ जर्मनी, और वो रिवर स्प्री पे लोकेटेड है। रिवर स्प्री रिवर एल्ब की ट्रिब्यूटरी है। हम ये अगले सेशन में देखेंगे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं जब हम देखेंगे यूरोप फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट, हैम्बर्ग आपने मार्क किया, अभी यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा एटलस में। ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस है ये जगह, और ये मेजर सी पोर्ट है जर्मनी का। इसके अलावा बॉन इज द सिटी आउट हियर, इट्स द एजुकेशनल हब ऑफ जर्मनी। एंड साथ में 2 और बड़े शहर, फ्रैंकफर्ट एंड स्टटगार्ट। इनफैक्ट बहुत फेमस ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक मर्सिडीज एंड बेंज मोटर्स का लोकेशन जर्मनी में ही है, का हेडक्वार्टर्स जर्मनी में ही है। और जर्मनी बहुत फेमस रहा है शुरू से ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए और मशीन बिल्डिंग के लिए। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असॉल्ट सबको पता है, द मेन रीजन वॉज जर्मनीज इंडस्ट्रियल पावर। जर्मनी वॉज अ इंडस्ट्रियल पावर एट दैट टाइम। नेक्स्ट, मूविंग अहेड,
टू बेनेलक्स कंट्रीज। बेनेलक्स कंट्रीज में बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग आयरन एंड स्टील का हब है और यहीं पे हेडक्वार्टर्स है आर्सेलर मित्तल ग्रुप का। मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, लक्ष्मी निवास मित्तल की कंपनी आर्सेलर मित्तल ग्रुप, एंड लक्ष्मी निवास मित्तल इज द स्टील टाइकून ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। और साथ में लग्जमबर्ग इज फेमस फॉर फाइनेंशियल हब ऑफ यूरोप। तो इसमें बहुत ज़्यादा बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं यूरोप में। नेक्स्ट, बेल्जियम इज़ वेरी फेमस फॉर डायमंड कटिंग। और बेल्जियम का जो ब्रसल्स कैपिटल है, ब्रसल्स में हेडक्वार्टर्स हैं दोनों यूरोपियन यूनियन के भी और नेटो के भी। नेटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट बेल्जियम आप देख रहे हैं नॉर्थ सी पे इसका कोस्ट, और बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। और यही वजह बेल्जियम को एक निकनेम दिया गया कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप का मतलब है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री पूरे यूरोप में, क्योंकि यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन पूरे यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का और नेटो का किया जाता है। और इसके अलावा नीदरलैंड्स, मैंने कहा डच शेल कंपनी के लिए फेमस, और साथ में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए भी फेमस। तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए बेल्जियम भी फेमस है और नीदरलैंड्स भी फेमस है। आपका टास्क, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है विच सिटी ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। और इसके अलावा नीदरलैंड्स दो और चीजों के लिए फेमस, मैंने अभी बताया था, रॉटरडैम सिटी। रॉटरडैम सिटी रिवर राइन के डेल्टा पे है। रिवर राइन यहीं से फ्लो करती है, जर्मनी से निकलकर नीदरलैंड से होते हुए नॉर्थ सी में फॉल कर रही है रिवर राइन। एंड रॉटरडैम इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सी पोर्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। टन्स ऑफ कार्गो कितना वो हैंडल कर रहा है उसमें रैंक 1 है पूरे विश्व में रॉटरडैम। और इतना ही नहीं, यहां पे एक और फेमस शहर है द हेग, HAGUE। द हेग बहुत फेमस जगह है। इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल्सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों न्यूज में थे, क्योंकि अभी लास्ट ईयर मॉरिशस चागोस आर्चिपेलागो पे कोई डिस्प्यूट हुआ था और उसी पे कोई वर्डिक्ट आया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये जरूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। So that was all about the Benelux countries. Let me tell you, both the countries of Netherlands and Belgium lie below the sea level. Next, moving ahead, Nordic countries में मैंने बताया आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसमें स्वीडन फेमस है आयरन एंड स्टील के लिए, क्योंकि यहीं पे किरुना एक जगह है जहां से आयरन और माइनिंग किया जाता है, आपने मार्क किया होगा। एंड नॉर्वे फेमस है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि यहीं पे एक जगह है ब्रेंट आइलैंड्स जहां से ब्रेंट क्रूड, बेस्ट क्वालिटी क्रूड निकाला जाता है। और इसके अलावा डेनमार्क बहुत फेमस है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, वर्ल्ड फेमस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फिनलैंड और स्वीडन को आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं। लेक्स और रिवर्स होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, तो वो कंट्री फेमस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, HEP एज अ गुड रिसोर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द mining and the industrial hubs of the Europe. Next, moving ahead to current affairs. सबसे पहला करंट अफेयर्स न्यूज, कैटालोनिया एक जगह है स्पेन में, एक रीजन है, इसने एक रेफरेंडम में वोट किया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए स्पेन से, ऑटोनॉमी चाहिए स्पेन से। तो कैटालोनिया न्यूज में आ गया। कैटालोनिया में एक जगह है बार्सिलोना, आपने अभी मार्क किया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। कैटालोनिया स्पेन के किस तरफ लोकेटेड है? इट्स जस्ट नियर द ईस्टर्न पार्ट ऑन द बाउंड्री विद फ्रांस। और यहीं पे आपका एक टास्क, एंडोरा कंट्री, मैंने लास्ट सेशन में मार्क करवाया था, एंडोरा कंट्री कहां पे लोकेटेड है आपको देखना है। नेक्स्ट सेकंड न्यूज करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ सी को ब्लॉक करने की बात चल रही है वॉल्स से, हाई वॉल्स। ये देखिए, ये पहला वॉल क्रिएट किया जाएगा और ये सेकंड वॉल क्रिएट किया जाएगा। इन शॉर्ट, नॉर्थ सी कंप्लीटली एनक्लोज्ड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अटलांटिक ओशन से। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पाठशाला सीरीज में मैंने बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। व्हाट इज द मेजर कॉज बिहाइंड दिस? लास्ट ईयर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया सी लेवल चेंजेस के ऊपर, और सी लेवल चेंजेस
के प्रेडिक्शंस किए गए कि 2100 तक कितने चेंजेस आ जाएंगे सी लेवल में, और प्रेडिक्शंस के हिसाब से मच ऑफ द यूरोपियन नॉर्दर्न बेल्ट एंड वेस्टर्न बेल्ट विल बी सबमर्ज इनसाइड द सी। और यही वजह है नॉर्थ सी में सी लेवल नहीं बढ़े, उसको ओशन से सेपरेट करने की बात चल रही है। और ऑलरेडी इसमें बहुत फेमस एक कंट्री है नीदरलैंड्स, जिसने लैंड रिक्लेम किया हुआ है बाय मेकिंग बिग वॉल्स नोन एज पोल्डर्स एंड डाइक्स। तो मेरे हिसाब से तो इसके बहुत ही रिजल्ट्स, परिणाम भयावह होंगे। द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल पेरिश, क्योंकि अगर यहाँ पे सी लेवल नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर यहाँ पे सी लेवल बढ़ाने से रोका गया तो बाकी जगहों पे डबल राइज होगा सी लेवल में। एंड मेनी कंट्री लाइक मॉरिशियस, मालदीव्स, आइलैंड्स ऑफ इंडिया लाइक लक्षद्वीप, निकोबार, ऑल विल बी सबमर्ज इनसाइड द सी। तो नॉर्थ सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 वॉल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की बात मैं बोलूँगा दैट पाठशाला सीरीज का वीडियोस मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा अपने वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया डिटेल में इस टॉपिक को। प्लीज़ फॉलो इट, और वहाँ से मेंस और इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं। इज दिस वाइबल ऑप्शन टू काउंटर सी लेवल और नॉट। नेक्स्ट एक और भी करंट अफेयर्स न्यूज़ यूरोप के बारे में। शिफ्टिंग ऑफ एपी सेंटर ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम चाइना टू यूरोप। तो कोरोना वायरस का राइज हुआ था दिसंबर एंड में फ्रॉम चाइना, एंड बाय मार्च 1st and by the end of Feb the maximum number of cases were in China, as you can see it here. Least number of cases were in rest of the world, but as you can see after March 15 the maximum cases have come up in the rest of the world while the cases have been controlled in China. In short, epicenter is coronavirus का pandemic का shift कर गया from China to Europe in the month of March. और यूरोप में भी it has wreaked havoc in the countries of Italy, Spain, UK and Italy, Spain, UK and France. और अब तो वहाँ पे न्यू सिंड्रोम्स भी आ रहे हैं। जो लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, उनके अंदर कुछ, उनकी बॉडीज़ में कुछ दूसरे भी चेंजेस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा 3 साल पहले एक न्यूज़ आया था इंडिया यूरोप के रिलेशंस के ऊपर। अल्फांसो मैंगोज का एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है टूवर्ड्स यूरोप, उस पर रोक लगा दिया था यूरोपियन यूनियन ने। So the import of Alfonso mangoes were stopped by European Union on the pretext that India was spraying too much insecticides upon these mangoes. In short, India European Union के relations dip कर गए, और उसी दौर में यूरोप ने बैन लगा दिया इंडिया से टी imports को भी। And subsequently, India and European Union decided, India agreed to reduce the spraying of insecticides upon the crops. So that was all important in agriculture, industries and mining of Europe, along with some current affairs. हम अगले सेशन में कवर करेंगे यूरोप के फिजिकल फीचर्स और रिमेनिंग करंट अफेयर्स। लेट्स एंड दिस सेशन विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सबसे पहला, कैटालोनिया कौन से कंट्री का पार्ट है? मैंने बताया स्पेन का पार्ट है। बार्सिलोना वहाँ पे एक जगह है। द कैटालोनियंस, द पीपल ऑफ कैटालोनिया वोटेड फॉर ऑटोनॉमी फ्रॉम स्पेन। सेकेंड, डॉनबास बेसिन कौन से कंट्री का पार्ट है? इट्स यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट। नेक्स्ट, टाउलोस का इंपॉर्टेंस, मैंने कहा एयरबस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर्स है, और एयरबस में A320 नियो एयरक्राफ्ट न्यूज में चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स इंजिन्स। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उन इंजिन्स के नेम जो कंट्रोवर्शियल हो चले हैं एयरबस 320 नियो में। नेक्स्ट, ब्रेंट क्रूड माइनिंग। Brent crude meaning, Brent crude is the crude extracted from the North Sea belt, and Brent crude एक low sulfur content sweet oil है, low density का oil है, high calorific value है। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। एंड इसी के तरह का ऑयल है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, नॉर्थ सी ब्लॉकेज कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, आपको मैप पे मैंने दिखाया है, प्लीज रेफर द मैप। नेक्स्ट, कंट्रीज लाइंग बिलो सी लेवल, मैंने कहा नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। नीदरलैंड्स का और भी एक नाम है डच या हॉलैंड। नेक्स्ट, रीजन रिच इन सिट्रस फ्रूट्स, मैंने बताया द रीजन अराउंड मेडिटेरेनियन सी, जहाँ कहीं भी विंटर रेन्स होते हैं। विंटर रेन्स क्यों होते हैं वहाँ पे मैं बताऊंगा, विंड्स वहाँ पे विंटर रेन्स क्यों लाते हैं मैं बताऊंगा क्लाइमेटोलॉजी के सेपरेट सेशन में। नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, ये मैंने लास्ट वीक कवर किया था, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल हब्स ऑफ यूरोप, मैंने बताया जर्मनी एंड इटली, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। जर्मनी से मर्सिडीज बेंज, फ्रांस से रेनॉल्ट
और इटली में भी बहुत सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये हम लोग अगले सेशन में कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। सो विद दैट वी एंड अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ यूरोप। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई हैं। प्लीज़ फोकस कर लीजिएगा कुछ नेम्स के ऊपर, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। पहला डॉनबास बेसिन, सेकंड राइन वैली, थर्ड कैटालोनिया, फोर्थ डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग कंट्रीज, फिफ्थ नॉर्थ सी ब्लॉकेज। That should be sufficient. That is sufficient comprehensive information about Europe political affairs part 2. और अगर आपको सेशन पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक एंड पुट इन अ कमेंट। सजेशंस आर आल्सो वेलकम। अगले सेशन में हम यूरोप के फिजिकल फीचर्स फिनिश करेंगे और उसके बाद शिफ्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका, लास्ट कंटिनेंट टू बी कवर्ड ऑफ इन वर्ल्ड मैपिंग। एंड वर्ल्ड मैपिंग फिनिश होते ही हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैपिंग के ऊपर। थैंक्स अ लॉट।